नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज हो चुकी है 13 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई उमंग, एक नई ताजगी का एहसास आज हर कोई जो है महसूस कर रहा है। मंडियों में उत्साह चरम पर है। गाड़ियां सीमित मात्रा में पहुंची हैं तो प्रति क्विंटल पर आज 100 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों को इस समय पर कुछ जो है राहत मिल रही है। इसके साथ ही बीते 2 दिन से पड़ रहे पाले की वजह से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कल भी पाला जो है कई जगहों पर जमा था और आज एक बड़े क्षेत्रफल पर पाला जो है जमा है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, सर्वप्रथम सभी पंजाबी भाइयों को लोहड़ी पर्व की ढेरों लख लख बधाइयां। ये लोहड़ी पर्व आपके जीवन में एक नया उत्साह, एक नया संभावनाओं के द्वार खोले। आपके परिवार में सभी सुख समृद्धि का जीवन जिए, धन की लक्ष्मी का आगमन हो, आप लोगों के पूरे पंजाबी लोगों के यश की प्राप्ति हो और धन संपदा की कोई कमी ना रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ सभी पंजाबी भाइयों को लोहड़ी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। किसान साथियों, बदले मौसमिक परिदृश्य के चलते, तापमान एकाएक गिरने के चलते हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज क्षेत्र और मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों में आज जो है पाला जमने की सूचनाएं जो है प्राप्त हो रही है। वीडियोस, फोटोग्राफ्स जो है किसानों के द्वारा खेतों पर जा जाके जो है डाले जा रहे हैं, जिससे उनकी वेदना को समझने की आवश्यकता है। किसानों का कहना है कि इस बार उन्होंने खेतों के चारों तरफ धूमनी भी की, सल्फर का भी प्रयोग किया, सिंचाई भी पर्याप्त मात्रा में नमी बनाने के लिए की ताकि पाला न जमे। लेकिन इस बार उनकी सारी कवायदें जो है प्रकृति के सामने जो है बेबस होकर रह गई है। यानी कोई भी जो इन्होंने इंतजाम किए थे वो जो है नाकाफी जो है साबित हुए हैं और किसानों की फसल एक बहुत बड़े पैमाने पर झुलसा रोग की चपेट में पहले से थी और अब जो है पाले की चपेट में आ गई। पाला जिन जिन जगहों पर पड़ा है किसान साथियों सभी को पता है, 1-2 दिन में ही जो है पत्तियां जो है झुलस कर जो है खत्म हो जाता है, पेड़ पूरा खत्म हो जाता है और जो ट्यूब्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जो अगर पाला जमा है तो जो आलू गुल्ला साइज में रह गया है तो वो बढ़वार नहीं करेगा, जो किरली साइज में रह गया वो बढ़वार नहीं करेगा। यानी कि एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहां पर किसान के सामने फसल सुरक्षित रखने की सारी कवायदें जो है ढेर जो है हो जाती है। एक बहुत बड़े पैमाने पर इस पाले ने जो है नुकसान जो है पहुंचाया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मौसम से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर की, जो कि WD के प्रभाव से सर्कुलेशन सिस्टम बनने की वजह से आगामी 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, इसके साथ ही अगर हम बात करें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जो है छिटपुट जगहों पर बारिश या मध्यम से तेज बारिश अथवा ओलावृष्टि जो है देखने को इस 18 से 21 तारीख के बीच में जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर सिंचाई करने की सोच रहा है तो सिंचाई न करे। हालांकि सिंचाई यहाँ पर यह जरूरी है क्योंकि तापमान जो है रात का गिर रहा है तो पाला जमने की जो है संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो सिंचाई एक महत्वपूर्ण इस समय पर हो गया। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो फिर पाला और ज्यादा जमेगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें कि बारिश आ रही है तो ये एक ऐसी कंडीशन बन गई है, मरता ना क्या ना करता, आगे कुआ पीछे खाई। यानी किसानों के सामने ये है, अगर सिंचाई नहीं कर रहे हैं तो पाला जम रहा है, अगर सिंचाई कर रहे हैं तो आगे बरसात है। तो ऐसे में हल्की मात्रा में नमी होना बेहद आवश्यक है। और जितने भी हमारे किसान साथी जो बड़े बड़े किसान हैं वो सभी किसानों को जो है सजेस्ट करें कि उन्हें क्या इस समय पर करना चाहिए, क्योंकि आज 13 तारीख हो गई और 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक बरसात का जो है क्रम शुरू होगा। किसान साथियों, इसके साथ ही आज हम बात कर लेते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी की। दिल्ली की आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है और यहाँ पर जो स्थितियां किसानों के लिए बीच में जो है की जाती हैं वो आड़तियों के द्वारा की जाती है। चंद रुपयों के कमीशन के खातिर किसानों की पूरी जमा पूंजी जो है यहाँ पर दांव पर लगा दी जाती है। कमीशन खोरी एक बड़े चरम पर है और किसानों को उसके दाम नहीं दिए जाते हैं, जिससे किसान काफी परेशान जो है नजर आते हैं। गाड़ियों की संख्या सीमित मात्रा में होने के बावजूद भाव में अगर तेजी होती है तो आड़तियों के द्वारा उस तेजी को नकार कर अपनी जेब में रखा जाता है और
किसानों को वही फुट्टा एरी दिया जाता है, जिससे किसान काफी परेशान नजर आते हैं। आज अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो किसान साथियों 89 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 23 गाड़ी कल की बैलेंस थी। यानी कि एक प्रकार से देखिए आज जो है 66 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है, बैलेंस मिला के 89 है। यानी 100 के भीतर जो है आज दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ियां सिमट गई। और जो रेट हमें बताए हैं किसान साथी वो 100 रुपए प्रति क्विंटल तेजी की जो है बचाए हैं। अगर हम 100 रुपए प्रति क्विंटल तेजी के देखें तो 100 से नीचे गाड़ियां सिमट गई हैं, तो आलू तो और ज्यादा तेज बिक रहा होगा। यानी कि वहां कौन देखने जा रहा है, कोई फोन पे पूछ लिया तो उसको रेट बता दिए, नहीं तो वीडियो तो चल ही रही है। इससे किसानों को नुकसान जो है होता है। कौन वहां गाड़ियों को गिरने जाता है या कौन वहां भाव की पुष्टि करता है? जो भी मंडी में ले जाते हैं वो व्यापारी ले जाते हैं, जो बताते हैं तो किसान उसी को जो है मान लेते हैं। लेकिन आज जो आड़तियों ने बताया है 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी, तो मुझे लग रहा है इसमें 50 रुपए की तेजी और होगी। ये 50 रुपए डाउन करके जो है तेजी पर जो है बताते हैं। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। संभल से नई की 47 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी की सांसाती कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दें तो 42 गाड़ी ही ताजा जो है संभल से नई की पहुंची हैं। पंजाब से नई की 10 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी की सांसाती कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दें तो 5 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। नए एलआर की 11 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहीराबाद से 1 गाड़ी है। हापुड़ के चिपसोना की किसान साथियों 3 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। बात कर लेते हैं पुराने आलू की, तो चिपसोना आलू की चंदौसी बेल्ट से 10 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 7 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। सूर्या की 4 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 5 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 4 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। एलआर की किसान साथियों 1 गाड़ी की आवक हुई है। भावों को लेकर बात करें तो जैसा मैंने बताया है कि 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है, तो उसमें तड़का भी लगना जो है शुरू हो गया है। यदि आज हम जो है संभल आलू की, अगर नए आलू जो संभल है उनकी बात करें तो 300 रुपए से लेकर 350, 360, 370 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। ये 301 आड़त पर 400 रुपए प्रति कट्टा भी आज संभल का ग्रेडेड आलू नई क्वालिटी का जो है अच्छी क्वालिटी वेल ग्रेडेड है वो बिक गया है। पंजाब के आलू की कीमत आज किसान साथियों 250 रुपए से लेकर 325 रुपए प्रति कट्टा में रही है। और जहीराबाद के आलू की बात करें किसान साथियों तो जहीराबाद का आलू जो है 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है। हापुड़ का जो चिपसोना आलू आया है किसान साथियों उसके रेट काफी अच्छे चले हैं, 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। पंजाब आलूओं की बात करें किसान साथियों तो पंजाब के आलू जो हैं 250 रुपए से लेकर 320-30 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। एलआर की बात करें जो वेफर में पास हुए हैं वो 450 से लेकर 500 रुपए। एलआर जो वेफर में पास नहीं हुए हैं पुराना भी उसमें शामिल है, 350 से लेकर 420-30 रुपए प्रति कट्टा की दर पर ये नए आलू के भाव हैं। पुराने आलू के चिपसोना की बात करें तो 280 रुपए से लेकर 320, 30, 40 रुपए प्रति कट्टा। सूर्य आलू की बात करें किसान साथियों तो 420 से 450 रुपए प्रति कट्टा। और अगर अलीगढ़ स्टोर की बात करें तो 220 रुपए से लेकर 260 रुपए प्रति कट्टा आगरा अलीगढ़ स्टोर के आलू जो है बिक रहे हैं। तो ये स्थितियां आज जो है नए आलू में काफी सुधार हुआ है, 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी अच्छी है। बात कर लेते हैं किसान साथियों फर्रुखाबाद सातनपुर मंडी की, ये तो बिगेस्ट मंडियों में से एक है। और यहाँ पर आज 100 रुपए उछाल के साथ सफेद आलू 450 रुपए से लेकर 600 रुपए 651 रुपए प्रति क्विंटल तक जो है बिक्री देखने को मिली है। अगर बात करें लाल आलू की किसान साथियों तो लाल आलू बिके हैं 651 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल तक। आवक यहाँ पर 50 से 60 गाड़ियों की सुबह सुबह जो है हुई है। ऊपर आगे पीछे हो जाए तो उसे आप कंपेयर कर लीजिएगा, लेकिन सुबह के भाव में अच्छी खासी तेजी चमक जो है देखने को मिल रही है। इंदौर की चौथरा मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों तो एलआर आलू के भाव यहाँ पर 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर पर हो गए हैं। ज्योति आलू के भाव किसान साथियों 8 रुपए किलो से लेकर 10-11 रुपए किलो है। सुपर 6 आलू 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। पुखराज आलू के भाव 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। और आलू के जो किर्री आती है जैसे गोली बोलते हैं उसके भाव 2 रुपए किलो से लेकर 4 रुपए किलो की दर पर हो गए। आज इंदौर मंडी में 4 दिन बाद दो है तेज सुर्खी आई है, गाड़ियों की संख्या यानी कट्टों की संख्या काफी कम हुई है, तो इस वजह से तेजी है। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे रेटों को आपको मालूम पड़ जाएगा। पूना मंडी की बात कर लेते हैं। पूना मंडी में आज जो है 15 से 20 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों, और भाव रहे हैं 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो। चेन्नई मंडी की बात करें किसान साथियों तो 6 गाड़ियों की आवक है और भाव रहे हैं 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो। हैदराबाद की किसान साथियों बात करते हैं, 2 गाड़ियों की आवक है, 14 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो तक आलू जो है हैदराबाद की मंडी में बिके हैं।
नासिक मंडी की बात करें तो 5 गाड़ियों की आवक है। 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो तक आलू बिके हैं, पुराने वाले जो आगरा से जा रहे हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों जलगांव मंडी की। तो जलगांव मंडी में आज जो है आलू का 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो तक की दर पर सौदा जो है हुआ है, जो धुले हुए आलू नए वाले हैं। जयपुर मंडी के आज भाव प्राप्त नहीं हुए किसान साथियों। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 20 से 22 गाड़ियों की आवक है, और रेटों की बात करें तो यहाँ पर रेट जो है 1000 रुपए प्रति कट्टा तक जो है पुराने आलू 3797 पहुंच गए, 750 से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा। बात कर लेते हैं किसान साथियों मुंबई मंडी की। तो मुंबई मंडी में आज जो है 20 से 35 गाड़ियों की आवक है, और आलू के भाव 11 रुपए किलो से लेकर 12-13 रुपए किलो हैं। इंदौर आलू के भाव 9 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो की दर पर हैं। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में देखने को मिली है। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी आज आलू में जो है तेजी देखने को मिली है। असम में भी आलू में तेजी है, जो 10-11 रुपए किलो तक आलू नए आ गए थे, आज 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती हुई और बनती हुई नजर आई हैं। आज आलू में हर जगह पर जो है तेजी देखने को मिली है। आशा है ये तेजी और ज्यादा अनवरत रूप से जो है चलेगी, और आगे जाके जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आलू के निर्यात को लेकर काफी गंभीर है, उसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो जिस तरीके से डिमांड विदेशों से आ रही है उससे किसानों को फायदा होगा। क्योंकि इसमें एक बात आप लोगों को यह समझनी होगी कि जिन जगहों पर पाकिस्तान से आलू जाता था वहां पर उन लोगों ने पाकिस्तान के आलू को जो है बैन कर दिया है। आज पाकिस्तान में हालात आप सभी को पता है, ईरान का बॉर्डर बंद है, ईरान ने आलू लेना बंद कर दिया, कजाकिस्तान ने आलू लेना बंद कर दिया है, अफगानिस्तान ने आलू लेना बंद कर दिया है। तो ऐसे में वहां पर हमारा आलू की स्थिति काफी खराब है, और ऐसे में ये गोल्डन चांस जो है भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ा है। क्योंकि ईरान से भी लगातार बातचीत जो है सरकार की चल रही है, कजाकिस्तान से चल रही है, अफगानिस्तान से चल रही है। इसके साथ ही जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, देखिए कल आपने रूस की भी खबर पड़ी, और भी कई कंट्रीज से जो है बातचीत चल रही है। देखिए ऐसा नहीं होता कि सारा आलू चला जाए, इसमें ये होता है शर्तें होती है मानक के अनुसार। अंतरराष्ट्रीय मानकों पर अगर कोई भी आलू खरा उतर रहा है, जैसे रूस की लैब में हमारा 3797 और सूर्य आलू खरा उतरा, क्योंकि पिछले साल 10,000 कट्टे गए थे 2025 में, और उसके बाद में जब वो क्लिनिकली यानी कि जो लैब में पास हुआ तो उसके बाद में 2026 में इसकी एक बहुत बड़ी खेप जो है मंजूरी जो है दे दी कि भाई हमें ये आलू चाहिए चाहिए। तो ऐसे में 4 लाख पैकेट तो शुरुआत अप्रैल से होगी, लेकिन सितंबर तक अनवरत रूप से कितना आलू जाएगा इसका जो है आप लोगों को आकलन करना चाहिए। क्योंकि व्यापारी हो या आड़ती हो कभी भी नहीं चाहेगा कि आलू के रेट बढ़े। उन्हें क्या है कि 200-300 रुपए कट्टा में आलू चलता रहे, तो वो जो है खेतों पर जब पक्की खुद के सौदे हों तो उसे जो है 1-2 लाख कट्टा अपने उसमें कर लें। आज अगर ये नियम नहीं होते कि अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले, तो बहुत आलू हमारा विदेशों में जा चुका होता और या जाने की तैयारी कर रहा होता। अभी देखिए ईरान के लिए या इराक के लिए या और भी कई कंट्री से बातचीत जो है चल रही है गवर्नमेंट की। तो अगर सकारात्मक परिणाम आए और लैब टेस्ट में अगर हमारा आलू पास हो गया तो निश्चित तौर पर हर उस आलू उत्पादक किसान को 100% फायदा मिलेगा, जिसने इसमें पूरी जी जान लगा दी, जिसने अपनी पूरी मेहनत आर्थिक जो है इसमें लगा रखी है कि मुझे 4 पैसे कमाने का मौका मिले। तो निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, और ज्यादा नहीं तो आप ये मानिए कि 1-2 महीने में ही, ईरान तो बहुत नजदीक है, तो वहां से जो है सैंपल जो है पास बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आलू की डिमांड, हमारे आलू की विदेशों में बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन कुछ लोग जिनको व्यापार करना है, जिनको मोटा दाम कमाना है, चांदी काटनी है, किसानों को गर्त में ढकेल कर, उन लोगों को निर्यात से जुड़ी हुई बातें जो हैं, आलू विदेशों को जाने संबंधित बातें जो है कांटे की तरह जो है चुभ रही हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं कि आखिर होगा क्या। और यद्यपि इसमें उनको भी फायदा है, अगर आलू निर्यात होगा तो वो भी इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन क्या है कि किसान को इसका फायदा ना मिलने पाए। इसीलिए तमाम यूट्यूबर्स आप देखिए उनकी वीडियोस में निर्यात का विरोध करते हुए देखने को मिलेंगे, या कुछ और फर्जी बातें करेंगे जिससे आप लोगों का दिमाग जो है डाइवर्ट हो। लेकिन जो स्थिति है वो बिल्कुल आप लोगों के अनुकूल जो है चल रही है। आने वाले दिनों में एक बड़े स्तर पर आलू का निर्यात जो है अन्य देशों को उड़ना है। रूस तो शुरू होगा, लेकिन अन्य देशों को और जो है बढ़ेगा, तो आपको आलू के अच्छे रेट जो है मिलते रहेंगे। किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि यूट्यूबर इस समय पर कोल्ड मालिकों, आड़तियों
या फिर जो है व्यापारियों के एजेंट के रूप में जो है काम कर रहे हैं। उनका मकसद आप लोगों को फायदा नहीं बल्कि उन लोगों को फायदा पहुंचाना है। इसलिए उन्हें निर्यात संबंधित जो जानकारियां अखबार में छप रही है, न्यूज चैनल्स पे आ रही हैं, उन्हें वो फर्जी साबित करने की कोशिश जो है कर रहे हैं। लेकिन अमर उजाला जैसा प्रतिष्ठित अखबार या फिर न्यूज 18 जैसा प्रतिष्ठित न्यूज चैनल या सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज जब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आलू का सरकार एक बड़े स्तर पर जो है एक्सपोर्ट करने जा रही है। तो ऐसे में किसान साथियों आप लोगों को फायदा होगा, बस धैर्य एवं संयम बनाए रखिए।